Hello students, this video lecture is on parallel processing and computing for B7 semester CSE students by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology, Durg. इसके प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में हमने आर्किटेक्चर ऑफ वेक्टर प्रोसेसर डिस्कस किया था। एक बार फिर रिकॉल करवा देती हूँ कि ये आपकी हाई स्पीड मेमोरी है। वेक्टर इंस्ट्रक्शंस इधर जाते हैं, स्केलर इंस्ट्रक्शंस इधर जाते हैं। इंस्ट्रक्शन यूनिट है, स्केलर रजिस्टर है, स्केलर प्रोसेसर है। वेक्टर इंस्ट्रक्शन है, वेक्टर एक्सेस कंट्रोलर है, वेक्टर रजिस्टर है। अब वेक्टर में भी अलग अलग टाइप्स थे। जैसे सबसे पहला था वेक्टर इंस्ट्रक्शन टाइप, और ये सारी चीज़ें हमने वेक्टर प्रोसेसर के बारे में पढ़ी थी। दूसरा था वेक्टर स्केलर टाइप और तीसरा था आपका वेक्टर मेमोरी इंस्ट्रक्शन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है आर्किटेक्चर ऑफ क्रे 1। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोसेसर भी है और ये जो है एक सुपर कंप्यूटर भी है जिसके आर्किटेक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये उसका आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम है। 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। सबसे पहला जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कंप्यूटेशन सेक्शन, जिसके अंदर रजिस्टर्स है, फंक्शनल यूनिट है, इंस्ट्रक्शन बफर है। दूसरा है आपका मेमोरी सेक्शन, जहाँ पे 0 to 25 M और 1 M की मेमोरी है और 64 बिट बाइपोलर वर्ड्स हैं। तीसरा है आपका आईओ सेक्शन, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट के चैनल्स हैं और इससे 3 चीज़ें कनेक्टेड है। पहला है एमसीयू, दूसरा है मास स्टोरेज सब सिस्टम और तीसरा है फ्रंट एंड कंप्यूटर या पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटेशन सेक्शन है उसके अंदर जो ये सब लिखा हुआ वो क्या है। तो कंप्यूटेशन सेक्शन के अंदर जो होता है वो है सबसे पहले 64 बिट वर्ड लेंथ, 12.5 नैनोसेकेंड क्लॉक पीरियड, 2's कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट हमने डिजिटल में पढ़ा है, आपको याद होगा हम कैसे उसको 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। स्केलर वेक्टर प्रोसेसिंग के मोड्स 12 फुल्ली सेगमेंटेड फंक्शनल यूनिट्स, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस, 128 इंस्ट्रक्शन कोड्स आर यूज्ड, 8, 24 बिट एड्रेस रजिस्टर, 64, 24 बिट इंटरमीडिएट एड्रेस रजिस्टर, 8, 64 बिट स्केलर रजिस्टर, 64, 64 बिट इंटरमीडिएट स्केलर रजिस्टर, 8, 64 एलिमेंट्स वेक्टर रजिस्टर और 4 इंस्ट्रक्शंस बफर 16 बिट ईच। तो कंप्यूटेशन सेक्शन में जो भी है क्रे 1 के आर्किटेक्चर में वो ये सारी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन सा 64 बिट का है, कौन सा 8, 24 बिट का है। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मेमोरी सेक्शन। तो अप टू 1048,576 वर्ड्स ऑफ बाइपोलर मेमोरी, 64 बिट्स एंड 8 करेक्शन बिट्स, 8 और 16 ब्लैंक्स 653,536 वर्ड्स ईच, 4 क्लॉक पीरियड बैंक साइकिल टाइम, 1 वर्ड पर क्लॉक पीरियड, ट्रांसफ़र रेट टू BTV रजिस्टर। तो ये जो BTV रजिस्टर वो यहाँ लिखा हुआ है BT और V रजिस्टर। तो ये मेमोरी सेक्शन का डेटा था। यहाँ पे ऐसे डेटा हम स्टोर करके रखते हैं। फिर 1 वर्ड पर 2 क्लॉक पीरियड्स ट्रांसफ़र रेट टू AS रजिस्टर्स, 4 वर्ड्स पर क्लॉक पीरियड ट्रांसफ़र रेट टू इंस्ट्रक्शन बफर्स और सिंगल एरर करेक्शन, डबल एरर डिटेक्शन, SEC DED। ये सारी चीज़ें जो है वो मेमोरी सेक्शन के अंदर है क्रे 1 आर्किटेक्चर में। लास्ट है आपका आईओ सेक्शन। आईओ सेक्शन के अंदर है 12 इनपुट और 12 आउटपुट चैनल्स। The channel group contains either 6 input or 6 output channels. The channel group are served equally by the memory. The channel priority are resolved by the help of channel groups. 16 data bits, 3 control bits and 4 parity bits are used per channel. तो आयो सेक्शन के अंदर जो था वो भी हमने देख लिया। और लास्ट है आपका MCU, जिसका मतलब होता है मेंटेनेंस कंट्रोल यूनिट, जिसके अंदर जो भी मेंटेनेंस का डेटा लगता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोर्ड रहती हैं।
तो ये था आपका क्रेवन का आर्किटेक्चर। ये डायग्राम ज़रूर याद रखिएगा, आपको इतना मुश्किल नहीं है। सेकेंड यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्किटेक्चर ऑफ क्रेवन, एंड इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोसेसर। The next topic we are discussing in this video lecture is design of pipelined instruction unit। इसमें भी डायग्राम है। सबसे पहले ये देखिए, मेन स्टोरेज कंट्रोल यूनिट। अच्छा, पाइपलाइन क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है बहुत बार ऑनलाइन लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स में भी। आई होप यू स्टिल रिमेंबर इट। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन स्टोरेज कंट्रोल यूनिट है, इंस्ट्रक्शन यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, फिक्स पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन यूनिट। ये 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। और मेन स्टोरेज कंट्रोल यूनिट ये है जिसमें से आपस में से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ये यहाँ से एक लाइन गई है, ये मेमोरी एड्रेस, ये डेटा, ये डिस्पैच इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन डेटा की लाइन है, और लास्ट में सब में डेटा है। तो पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन यूनिट कैसे डिज़ाइन होता है, तो ये उसका डायग्राम है, जिसका सिस्टम, जिस सिस्टम का नाम है उस सिस्टम का नाम है IBM सिस्टम 360, वन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ IBM सिस्टम 360। इसमें क्या क्या है देखते हैं। द IBM 360 incorporates a high degree of pipelining in both instruction processing and instruction execution. It is a 32-bit machine specially designed for scientific computation. ये जो मशीन है वो बेसिकली साइंटिफिक कंप्यूटेशन साइंटिस्ट के लिए यूज़ होती है। In this system, multiple pipeline functional units are built into the system to allow parallel arithmetic computation. A block diagram of CPU IBM 360 is described in the figure. It consists of main storage control unit, instruction, fixed point execution, and floating point execution unit. And the performance of the two units should support this rate. The control storage unit supervises the information exchange between the CPU and main memory. The major function of I units include instruction fetch, decode, operand fetch, operand address calculation, and then delivers the appropriate execution unit। तो ये जो चीज़ें हैं वो पाइपलाइनिंग के एग्जीक्यूशन में हमेशा ही होती हैं, इंस्ट्रक्शन फैच, ऑपरेंड फैच, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। The two units are responsible for fixed point and floating point arithmetic logic operations needed in the execution phase। जो 2 execution units हैं, fixed point, floating point, वो arithmetic logic operations के accordingly execute करते हैं। उसी का आगे का भाग है ये arithmetic pipeline design, उसी का पोर्शन है, जिसमें पहला जो है वो कैरी प्रोपोगेट एडर है, जिसमें 2 इनपुट हैं A और B टू प्रोड्यूस 1 आउटपुट कॉल द सम A प्लस B। ये सारी चीज़ें हमने डिजिटल में पढ़ी है, कैरी लूप का हेड एडर। तो दूसरा है आपका कैरी सेव एडर, ये था कैरी प्रोपोगेट एडर। ये सारी चीज़ें जो है वो अरिथमेटिक के अंदर आती है। तो कैरी सेव एडर में क्या होता है, 3 इनपुट है A, B और D। आउटपुट हमको निकालना है सम वेक्टर S, द कैरी वेक्टर मस्ट बी C। तो मैथमेटिकली अगर इसमें देखा जाए तो A प्लस B प्लस D implies S exclusive or C, where plus is arithmetic addition and XOR is the bitwise exclusive operation। तो एग्जाम्पल यहाँ पर XOR का है A प्लस B प्लस D। अगर ये A का इनपुट ये है, B का इनपुट ये है और D इनपुट ये है, तो उसका जो है वो कैरी और सम कितना आएगा, ये उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है ये वॉलेस ट्री है, या वैलेस ट्री है, पाइपलाइन मल्टीप्लायर बिल्ट विद अ कैरी सेव एडर, जो हमने पीछे पढ़ा कैरी सेव एडर। यहाँ ए और बी इनपुट है, शिफ्टेड मल्टीप्लग एंड जनरेटर है। ये डिफरेंट W1 से W7 तक डिफरेंट जो है वो वॉलेस ट्री के एग्जाम्पल्स है। W फॉर वॉलेस ट्री होता है। CSA जो है वो कैरी सेव एडर है, CSA 1, 2, CSA 3, 4 और ये CPA है यहाँ कैरी प्रोपोगेट एडर। और फाइनली ये जो डायग्राम बना हुआ है वो एक पाइपलाइन मल्टीप्लायर है विथ CSA ट्री, 3 लेवल CSA ट्री जो
पढ़ा हमने S1 S2 S3। जब भी हम पाइपलाइन की बात करते हैं तो उसमें जो है स्टेजेस आती हैं, यहाँ पर भी हैं S1 S2 S3 S4, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट काम होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर में, जो यूनिट 2 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है पाइपलाइन हैज़ार्ड्स। तो पाइपलाइन हैज़ार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पाइपलाइन हैज़ार्ड आर कॉज्ड बाय रिसोर्स यूसेज कॉन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस इंस्ट्रक्शन इन द पाइपलाइन। हैज़ार्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाना दो पाइपलाइंस के बीच में, और वो तब होता है जब किसी रिसोर्स यूसेज को लेके किसी पाइपलाइन इंस्ट्रक्शंस आपस में भिड़ जाते हैं, या फिर आपस में उनको समझ नहीं आता कि कौन सा रीड इंस्ट्रक्शन कौन सा राइट इंस्ट्रक्शन उनको क्या करना है। The read and write of shared variable by different instruction in a pipeline may lead to different results. Consider two instructions I and J. Instruction J assumed to be logically follow instruction I according to program order. दो इंस्ट्रक्शंस हमने कंसिडर किए और ये कंसिडर किया है कि J जो है वो I को फॉलो कर रहा है प्रोग्राम ऑर्डर में। If the actual execution of the order of these two instruction violates the program order, then incorrect results are read or written, hereby producing hazards. अगर एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जो है ये दोनों इंस्ट्रक्शन आई और जे ने वायलेट कर दिया, तो जो हमको रीड और राइट जो उन्होंने किया वो गलत किया, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी, जो हमको आउटपुट मिलेगा वो इनकरेक्ट मिलेगा, और उसी को हम बोलते हैं हैज़ार्ड। जैसे ये लिखा हुआ है कि लोड करना है पहले A को R1 में, फिर R1 को R2 से ऐड करना है, फिर मूव करना है R3 को R1 में, और स्टोर करना है R1 को B में। अब पाइपलाइन हैज़ार्ड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। द हैज़ार्ड शुड बी प्रिवेंटेड बिफोर इंस्ट्रक्शन एंटर्स द पाइप। वी यूज़ द नोटेशन D of I and R of I, D of J and R of J for domain and range of instruction I and J. The domain D of I of an instruction I is set of resource object whose data objects may affect the execution of instruction I. The range I of an instruction is the set of resource object whose data object may be modified by the instruction. A raw hazard between the two instruction I and J may occur when J attempts to read some data object that has been modified by instruction I. तो सबसे पहला जो हज़ार्ड होता है वो रॉ होता है, रीड आफ्टर राइट होता है इसका फुल फॉर्म। RAW। तो रॉ तब होता है जब कोई इंस्ट्रक्शन जे किसी डेटा ऑब्जेक्ट को रीड करता है जिसको आई ने ऑलरेडी मॉडिफाई कर दिया। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में कैशे कोहेरेंस प्रोटोकॉल पढ़ा था, बिल्कुल उसी तर्ज पे ये पाइपलाइन हैज़ार्ड्स भी होता है, पाइपलाइन के हैज़ार्ड्स की दिक्कतें भी होती हैं। नेक्स्ट है आपका वॉर राइट आफ्टर रीड। ये कब होता है? जब कोई जे इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट करता है किसी डेटा को मॉडिफाई करना जो कि आई के द्वारा रीड किया गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट आफ्टर रीड, WAR। और एक तीसरा हैज़ार्ड होता है WAW, जिसको हम वाव प्रोनाउंस करते हैं। उसका मतलब होता है राइट आफ्टर राइट, जिसमें कि बोथ इंस्ट्रक्शन आई जे जो है वो सेम डेटा ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। The hazard detection can be done in the instruction fetch stage of the pipeline processor by comparing the domain and range of the incoming instruction with those instructions that are being processed in the pipeline. ये जो है वो डायग्राम बना हुआ है कि ये जो डोमेन ऑफ आई है और रेंज ऑफ आई है, ये डोमेन ऑफ जे, रेंज ऑफ जे, ये इंस्ट्रक्शन आई ने राइट किया है, इंस्ट्रक्शन जे उसी लोकेशन को रीड कर रहा है। तो रीड आफ्टर राइट जो है हैज़ार्ड वो इस तरह से हम शो करते हैं कि ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वाली मेमोरी लोकेशन है। इधर जो है वो बना हुआ है वाव हैज़ार्ड WAW, जहाँ पे दोनों इंस्ट्रक्शन जो हैं वो राइट कर रहे हैं और ये हमारा मॉडिफाइड डेटा। और नेक्स्ट है आपका WAR, जिसमें राइट आफ्टर रीड है, तो पहले राइट है फिर रीड है। DIRJ जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं।
तो आज के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए यूनिट नंबर 2 के, जिसमें कि पाइपलाइन हैज़ार्ड्स और क्रेवन का आर्किटेक्चर है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो डाउट आप पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनली। आई विल क्लियर यू ऑल योर अदर डाउट्स।